बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, काफ़ी दिन से मैं एब्सेंट था। बीच में माशाल्लाह रमज़ान भी आए और ऑफ कोर्स काफ़ी लोग मेरे कोर्स का वेट कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में अपने जो यूट्यूब के यूज़र्स हैं जिन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए जिनका मैं सही आंसर उस वक्त नहीं दे सका, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि लाइव से मुराद ये कि ऑन द स्पॉट उसी वक्त मैं देख के आपको जवाब देता रहूँ। हो सकता है कि आपने क्वेश्चन नहीं किया हो, लेकिन आपको इस वीडियो देखने के बाद उस क्वेश्चन के आंसर से कुछ फ़ायदा हो जाए और मुझे भी फ़ायदा हो जाए, मैं भी सीखने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इस काजी स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो कि मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज़ आप इसको ऐड करें। अगर आपने ऐड नहीं किया तो भाई ये सिंपल है, अगर आप काजी स्टूडेंट्स लिखेंगे फेसबुक पे तो आपका ये आ जाएगा, या अगर आप मेरी यूट्यूब की वीडियो में ज्वाइन माई ग्रुप देखेंगे तो आपको वहाँ भी नज़र आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें काफ़ी लोग सवाल जवाब करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ मुख्तलिफ फ़ीडबैक के बारे में। ये हमारे एक भाई ने मोहम्मद सुहेल अंसारी, वो अक्सर कुछ ना कुछ डालते रहते हैं विच इज़ गुड कि लोग उसको देख सकें और फीडबैक देख सकें। तो ये उन्होंने बना के भेजा और वो कह रहे हैं कि जी मुझे बताएं कैसा है। बहुत अच्छा है, मेरा मशवरा ये बहुत अच्छा है, लेकिन 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 दिस इज़ नॉट व्हाट कि जिसकी वजह से आपको इंटरनेशनल क्लाइंट मिले। ये एक एवरेज काम है, हमें काम से बढ़ना है। छोटी सी मिसाल देता हूँ, क्लब, इसका मकसद क्लब है, CA लिखा है, ऐसा लग रहा है CA अलग अलग कंपनी है, UB उसका कोई पार्ट है, तो ये आई डिडंट लाइक इट। सैटरडे जुलाई 8 ये फोकस होना चाहिए, एम्फसाइज होना चाहिए, लोग इससे इंटरेस्टेड नहीं है। बैकग्राउंड ने बता दिया कि ये ऑलरेडी एक पार्टी है और नाइट पार्टी सही है, लेकिन क्लब को एक ही जुमले में लिखना चाहिए था, सैटरडे जुलाई को एम्फसाइज करना चाहिए था। लोग तारीख को देखते हैं, सही है। दूसरी बात ये कि जो जहाँ पर लोकेशन है वो बहुत वाज़ेह होने चाहिए। लेकिन बहरहाल ये तो मैंने एक छोटी सी फीडबैक दी। फिर एक मेरे भाई ने मंगल राठौर भाई ने पूछा है कि जी ये मुझे बताएं कि जी कमर्शियल यूज़ क्या है, मार्केटिंग टूल क्या है, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट क्या है, इन्हांस डिटेलिंग क्या है, इनके बारे डिटेल में बता दो, थैंक्स। ये हमारे फाइवर में टी-शर्ट गिग बनाई है, इसका मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ओके, कमर्शियल यूज़ से मुराद ये है भाई कि अगर आपने कोई चीज़ बनाई है तो कॉपीराइट का इशू ना हो। मिसाल के तौर में आपने आई स्टॉक फ़ोटो की चीज़ ली और लेने के बाद उसको लगा दी और आपने ड्रॉ करके लगा दी और आपने उसका लाइसेंस नहीं लिया, आपने उसको परचेस नहीं किया बल्कि जुगाड़ करके लगा दी, तो ये प्रोहिबिटेड है किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो फाइवर हो चाहे वो कोई भी कंपनी हो। तो आपका काम जो है, आपका ओरिजिनल काम हो या आप जो यूज़ कर रहे हो, तो क्लाइंट को बता दें कि भाई देखो मैं इसमें ये आई स्टॉक की फ़ोटो यूज़ कर रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, फ़ोटो तो डाल देते हैं लेकिन वो लिख देते हैं कि जब आप हमसे ये परचेस करेंगे, गिग या जो भी आप परचेस करेंगे उसमें ये फ़ोटो नहीं होगी, एक बॉक्स होगा उसमें आपको अपनी फ़ोटो डालनी है। मार्केटिंग टूल्स, आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन हियर, कि क्या है मार्केटिंग टूल्स। आपने अगर कोई यूज़ किया तो मेरे ख्याल में उसका ये होगा। हाई रेजोल्यूशन, ऑफ कोर्स अगर आप लोगों का ये टी-शर्ट आप बना के दे रहे हैं, ये टी-शर्ट का डिज़ाइन की के बारे में लिखा है, तो आपका जो भी ग्राफिक्स का काम है वो 300 DPI CMYK में होना चाहिए। और अगर आप शर्ट की डिज़ाइन कर रहे हैं तो शर्ट में हमेशा याद रखिए कि शर्ट के डिज़ाइन में स्पॉट कलर यूज़ होते हैं और उसके अंदर स्क्रीन प्रिंटिंग यूज़ होती है। तो हम जब कलर देते हैं उनको, जब हम अगर कोई एक डिज़ाइन बना के दे रहे हैं तो हम पूछ लेते हैं कि भाई आपको CMYK में चाहिए, RGB में चाहिए, स्पॉट कलर चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने शर्ट का डिज़ाइन बनाया है और उस शर्ट के डिज़ाइन के अंदर आपने 2 कलर्स यूज़ किए हैं, तो अगर शर्ट बना रहे हैं आप तो आप उसको अलग से उसको एक हाई रेजोल्यूशन में देंगे आप उसको 300 DPI। अगर आपका ग्राफिक्स वेक्टर बेस्ड में है तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप उसको रेजोल्यूशन कुछ भी रखें। ऑफ कोर्स आप उसको इलस्ट्रेटर में अगर दे रहे हैं, तो अगर आपने इलस्ट्रेटर के अंदर कोई इमेज डाली है प्लेस करके और उसको वो दे रहे हैं, तो वो इमेज स्पेशल जो इमेज होगी जो आपने डाली है प्लेस करके या इंपोर्ट करके इलस्ट्रेटर के अंदर या मैक्रोमीडिया फ्री हैंड के अंदर या कोरल ड्रॉ के अंदर या किसी भी ऐसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो कि वेक्टर बेस्ड है, उस सूरत में आपको उस स्पेसिफिक इमेज को जो आपने प्लेस की है उसको हाई रेजोल्यूशन में होना चाहिए, CMYK या RGB इस बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट। और अगर आपके 2 कलर की कोई प्रोजेक्ट है, जैसे आपने ब्लैक या पूरा वाइट डाला है, तो एक कलर के अंदर इनफ होता है। ऑफकोर्स ब्लैक में आप उसको देंगे। मिसाल के तौर पे आपने शर्ट का जो टेम्पलेट रखा है, मॉकअप रखा है, वो ब्लैक रखा है, उसके ऊपर वाइट कलर का आपने कोई अच्छा सा डिज़ाइन बना के दिया है और क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया, क्लाइंट को पसंद आ गया है,
तो आप उसको वो स्पेसिफिक चीज़ ब्लैक कलर में ही देंगे, वो अपने मर्जी का कलर बना देगा, चाहे वो वाइट कलर बनवाए चाहे वो रेड कलर बनवाए। इसी तरह अगर आपने अपने टी शर्ट डिज़ाइन में 4 कलर यूज़ किए हैं, 3 कलर यूज़ किए हैं, 6 कलर यूज़ किए हैं, तो उस सूरत में आप उससे पूछेंगे। ये डिफरेंट एक पूरा सब्जेक्ट है कि हम टी शर्ट के डिज़ाइन किस तरह बनाए। ये स्क्रीन प्रिंटिंग भी कहलाती है, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया। इनहेंस डिटेलिंग, ऑफ कोर्स जो डिटेल्ड होगी आपकी, इससे मुराद वही रेगुलेशन है। डबल साइडेड से मुराद तो नाम से ही जाहिर है, आगे भी हो पीछे भी हो। कुछ क्लाइंट होते हैं जिनको सिर्फ आगे का फ्रंट का डिज़ाइन पसंद होता है तो वो फ्रंट में, और कुछ होते हैं कि जो बैक में। सोर्स फाइल आपको पता ही है, अगर पीएचडी बना रहे हैं तो पीएचडी में, अगर एआई यानी एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर बना रहे हैं तो एडोबी इलस्ट्रेटर में आपको देना पड़ेगा। ओके गाइस, अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज़ की तरफ। और सॉरी, मैं बैक करूं। ओके, देयर यू गो। ओके, अबाउट दिस थिंग, ओके गुड, अच्छा है। लेकिन ऑफ कोर्स मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये एवरेज डिज़ाइन है। एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है, हाई से थोड़ा कम है। इसमें वो लुक नहीं आ रहा, वही बात, इसके टाइपो मज़ेदार नहीं है। ये बात मुझे अच्छी लगी कि ये इसमें स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। एंट्री फीस $8 है, तो 8 को ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। डॉलर का निशान छोटा बना दो, इट्स ओके। इमेज खुद बोल रही होती है, इंडी म्यूज़िक, ओके दैट्स ओके। बट फ़ॉन्ट की चॉइस अच्छी नहीं है, कलर सही है, मतलब एवरेज है, मेरे नज़दीक एवरेज, सॉरी वंस अगेन, ये एवरेज डिज़ाइन है। ओके, वाओ फैक्टर नहीं है। ओके, ये दिखने में बहुत खूबसूरत है, नो डाउट, वाह यार ज़बरदस्त लग रहा है, एम्बोजिंग इफेक्ट है। लेकिन मैं इस डिज़ाइन को देखना चाहूँगा सिंपल, सामने फ्रंट पे एक ही कलर में देखना चाहूँगा, तो आपको एक नॉर्मल लोगो लगेगा। हमारा मसला ये है कि हम लोग जो हमारे पाकिस्तानी और इंडियन भाई हैं या हमारे बांग्लादेश के भाई हैं, दोस्त हैं, वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट लगाएं। इट्स नॉट नेसेसरी। इसमें एक फ़ॉन्ट ये लगाया हुआ है, एक फ़ॉन्ट ये लगाया हुआ है, एक फ़ॉन्ट ये लगाया हुआ है, सही है। बी से मुराद कुछ भी हो सकता है, बी से मुराद ब्रोस्ट भी हो सकता है, बी से मुराद कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। ज़रूरी नहीं कि अगर हम बरविक एक कंपनी जिस तरह उन्होंने बनाया भाई ने, ज़रूरी नहीं कि उसका शुरू का वर्ड हम डालें, हम कोई दूसरा आइकॉन डाल सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट ने कहा है खुद कि भाई मुझे बी पे ही काम चाहिए, तो यू आर फोर्स टू वर्क ऑन बी। बट ऑफ कोर्स ये एक एवरेज काम है। आपको यार इम्तियाज़ भाई, आप तो बस एवरेज ही कह रहे हो। मेरे पास टाइम नहीं मिला मैं आपको लाइव दिखाऊं कि मैं किस तरह प्रोसेस करता हूँ, किस तरह डिज़ाइन बनाता हूँ। मैं कोई चीता डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं खुद भी सीखने वाला हूँ। लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि कौन सा डिज़ाइन जो है वो हिट है, सुपर हिट है, कौन सा डिज़ाइन एवरेज है, कौन सा बिल्कुल ही डल है। ओके, बट गुड वर्क एट ऑल। फिर ये पूछ रहे हैं कि हेलो एवरीवन, को एडोबी इलस्ट्रेटर CS4 सीरियल की बता दो, और कोई एडोबी इलस्ट्रेटर क्रैक वर्जन। तो भाई मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरा अपना ज़ाती मशवरा ये है कि आप adobe.com पे जाएं, क्रिएटिव क्लाउड डाउनलोड करें और वहाँ से आप इस लेटेस्ट वर्जन करें। अगर आप मजबूर हैं CS4 ही आपको लेना, आप मजबूर हैं, तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन गूगल, बिकॉज आप गूगल पे अगर आप कोई स्पेसिफिक सर्च भी करते हैं तो बड़ी ख्वारी है। पहले आप उसको अपना सर्वे करो, फिर वो वेट करो, फिर वो क्लिक करो, फिर लॉस ऑफ टाइम, और फिर उसको अनजिप करो, वो पासवर्ड पूछता है। तो मेरा अपना ज़ाती मशवरा है कि लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें। पैच आपको चाहिए होगा, पैच मैं आपको दे दूंगा। ओके, नाउ गोइंग टू दिस वर्क, दिस सुहेल अंसारी साहब ने ये बड़ा अच्छा बनाया, मुझे इसकी कलर चॉइस बहुत अच्छी लगी, सही है, साफ़ सुथरा है, ठंडा लुक आ रहा है। लेकिन मैं फिर आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें चाहिए होता है वाओ फैक्टर। यार वाओ, मज़ा आ गया, वो फैक्टर आपको खुद अंदाज़ा होगा आहिस्ता आहिस्ता। वो ये एक एवरेज काम है, यानी ये वो काम है कि जो दूसरा बंदा भी इस तरह का काम कर सकता है। एवरेज काम से हट के आपको काम करना है। अब आप कहोगे इम्तियाज़ भाई आप मुझे एग्जांपल दें, तो मैं आगे जाके आपको एग्जांपल दूंगा कि मेरी वाओ फैक्टर से क्या मुराद है, वो मैं आपको आगे जाके इंशाल्लाह एग्जांपल दूंगा। ओके, समर पार्टी, अगर ये समर पार्टी मुझे अच्छा लगा, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है। जो अब इसमें अगर ये पार्टी है तो पार्टी तो एक फ़न है, तो फ़न के हिसाब से इसको यहाँ तक तो सही के पीछे एब्स्ट्रैक्ट सॉर्ट ऑफ थिंग डाल दी है, सही, अच्छा लग रहा है। लेकिन इसमें हम और भी फ़न डाल सकते थे, बट इट्स ओके। ओके, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बैड डिज़ाइन। दिस वन इज़ ओके, अच्छा है। बट ये अगेन आपको प्रोजेक्ट तो दिला देगा, लेकिन आपके काम के अंदर इम्प्रूवमेंट भी आएगी, लेकिन इट टेक्स टाइम, इट विल टेक सम टाइम।
बट अच्छा है. आई मीन दिस वन इज गुड, बेटर देन द लास्ट वन. ओके, गेट अ न्यू लोगो टुडे. मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप अपनी जो है ना मार्केटिंग यहाँ ना करें, लेकिन मैंने इसको डिलीट नहीं किया. मैं चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई ने इतनी मोहब्बत में ये लगाया तो आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट इट. ओके ओके, ये सुहेल भाई ने दोबारा बनाया है. वही बात के हम लोग हमारा माइंड ये होता है कि एक क्लिप आर्ट डाल दिया, सॉर्ट ऑफ क्लिप आर्ट की चीज़ डाल दी, और फॉन्ट एक फॉन्ट अलग है, दूसरा फॉन्ट अलग है. चलें, ये तो मुझे बुरा नहीं लग रहा. दिस वन इज़ गुड, बट इतना बड़ा लोगो साउंड्स अजीब सा लग रहा है. मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि वी नीड अ वाओ फैक्टर, और उसकी बेहतरीन मिसाल logopound.com. आप जाएं, उसमें आपको हज़ारों डिज़ाइन मिल जाएंगे, जिसमें आप जब अपने आप को देखेंगे कि मेरा डिज़ाइन उसका डिज़ाइन, तो आपको लंबा एक फ़र्क नज़र आएगा. ओके, दिस वन इज़ गुड, बट इतना बड़ा फैट डिज़ाइन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. ओके, बस हम अब ये हम चाह रहे होते हैं कि अगले को लगे कि ये क्राउन कटर है. इट्स नॉट नेसेसरी भाई. मैंने आपको एक लोगो और ब्रांड आइडेंटिटी का फ़र्क बताने की कोशिश की है. दिस वन इज़ व्हाट शुड आई से, सॉर्ट ऑफ जब हम लोगों ने अपनी करियर स्टार्ट किया था 22-23 साल पहले, तो उस वक्त हम इस तरह के डिज़ाइन बनाते थे. इट इज़ टोटली आउट ऑफ ट्रेंड. ओके, बीच वही मैं बात करूँगा. ये भाई कोई भी आम सा डिज़ाइन आप इस तरह के मॉकअप में बनाए अच्छा लगेगा, लेकिन इसको फ्रंट में देखेंगे तो पता चलेगा कितना काम हुआ है. ओके, ये बार का जो इन्होंने डाला है, ये अलग फ़ॉन्ट, ये अलग फ़ॉन्ट. यार एक फ़ॉन्ट रखो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. एनीवेज, सेम ऐसा लग रहा है कि ये कहीं से क्लिप आर्ट से उठा के लगाया. बट एनीवेज, दिस वन इज़ गुड, दिस वन इज़ बेटर. अगेन फॉन्ट इज़ चेंज देन दिस वन. ये मैंने खुद पोस्ट किया था कि मैं बता सकूं कि भाई अब ये देखें लोगो आप. अच्छा हुआ, मैं आपको कहने वाला था कि वाओ फैक्टर, ये मैंने इसको क्लिक कर दिया, आपके सामने ये खुल रहा है. ये आपके सामने ये खुल गया. अब मुझे आप ईमानदारी से बताएं, अगर मैं यहाँ काजी स्टूडेंट्स में दोबारा जाता हूँ और मैं ऊपर जाके इन लोगों को देखता हूँ, और फिर मैं इस ब्लॉग को जो मैंने आपके सामने अभी भी खोला इसको देखता हूँ, तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि माना कि इन्होंने कैलीग्राफी डाली हुई है, लेकिन आप देखेंगे कितना बैलेंस रखा है इन्होंने. सही है, ये कितना बैलेंस एब्स्ट्रैक्ट किस्म का डाला है. आई डिडंट लाइक दिस वन एक्चुअली. नीचे जाएं, ये देखें, ये एक लग रहा है कि यार ये क्लिप आर्ट नहीं है, ये बनाया गया है जिस तरह ये है. कितना खूबसूरत है. आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ़्रेश करें, और इट्स नॉट नेसेसरी. मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आई डिडंट लाइक दिस वन, आई डिडंट लाइक दिस वन ईदर. आई लव दिस वन. ओके, आई लव दिस वन. बहुत स्टाइलिश है, साफ़ सुथरा है. सही है, ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है. आई लव दिस वन. सिंपल, नीट एंड क्लीन. एक फ़ॉन्ट डाला है, पूरा एक ही फ़ॉन्ट यूज़ किया है. एलिमेंट 3 योगा, बहुत ही प्यारे तरीके से इसको इन्होंने डिफ़ाइन किया है. तो दीज आर डिफरेंट थिंग्स. यू हैव टू सर्च अ लॉट, एंड इट्स नॉट लाइक मुझे टाइम नहीं मिल रहा. मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं मेरे पास एक लोगों का प्रोजेक्ट आया. मैंने एक स्टूडेंट को वो लोगों का प्रोजेक्ट दिया, उन स्टूडेंट ने बड़ी मेहनत की, लोगो भी बनाए, लेकिन जो मैं चाह रहा हूँ उन्होंने वो नहीं बना सकी. तो मैं अब कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकायदा बना के, फिर क्योंकि बातें तो बहुत हो गई, अब काम दिखाऊंगा तो आप इंस्पायर हो गए, वरना कहोगे यार आप तो बस सिर्फ बातें करते हो, काम नहीं करते. तो आई विल शो यू, बट आई एम नॉट गेटिंग टाइम. ओके, आप ये देख सकते हैं. एनीवे, बैक टू दिस वन. ये मेरे ख्याल में बहुत हो गया. सही है. नाउ गो बैक टू कमेंट्स. ये हमारे कमेंट्स. हेलो सर, मैंने बिट्स का ख़रीदी हैं, अब मुझे और चैनल करना है, कैसे करूं? उसको कैंसिल करना है तो कैसे करें भाई? ये तो आपने वो क्वेश्चन किया है कि आपने क्योंकि मैं अगर जहाँ से बिड आपने ख़रीदी, अगर फ्रीलांसर से ख़रीदी है, तो फ्रीलांसर को आप सपोर्ट को आप ईमेल करें कि जी आई वांट टू कैंसिल दिस वन, क्योंकि मैं इस वक्त इन नहीं हूँ अपवर्क के अंदर और freelancer.com के अंदर. एक और है guru.com, उसके अंदर भी ये 2-3 साइट्स हैं जो अच्छी हैं. freelancer.com, आई हेट freelancer.com. इन्होंने भाई ने लिखा है कि गुड एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट. थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया. सर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स अच्छा है या वेब डेवलपर का? सर प्लीज़ सजेस्ट करें. डिज़ाइनर के कि ज़्यादा डिमांड है या वेब डेवलपर की? मैंने इनको लिख दिया है कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डिमांड किसकी ज़्यादा है. अगर आप एक डिज़ाइनर, आपको मज़ा आता है डिज़ाइन करने में, तो भाई आप डिज़ाइन को इसको मत देखें कि डिमांड किसकी ज़्यादा है. ऑफकोर्स इसको भी देखना है, लेकिन डिज़ाइनिंग के अंदर भी काफ़ी शोबे हैं. मिसाल के तौर पे अगर आप एक डिज़ाइनर हैं
लेकिन आपको वेब डिज़ाइनिंग में ज़्यादा मज़ा आता है बनिस्बत लोगो बनाने के, ब्रोशर बनाने के लिए, तो आप वेब डिज़ाइनिंग की तरफ चले जाएँ। मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग हो गए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग हो गई, उसकी तरफ जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको किस में मज़ा आता है, क्योंकि अगर आपने को जिसमें मज़ा आता है वो आप करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए चल सकेंगे। अगर आपको मज़ा नहीं आता तो कुछ तो अरसे चल सकेंगे, उसके बाद आपके अंदर बोरियत शुरू हो जाएगी। दोनों में स्कोप है। अगर आप डेवलपर हैं तो आप बहुत अच्छे डेवलपर की सूरत में अपने आप को साबित कर सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे बैकएंड के डेवलपर बन सकते हैं। बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर पीछे से जो एप्लीकेशन चलती हैं उसके अंदर आप काम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टैक डेवलपर। ओके, जिस तरह हमारे एक दोस्त हैं असदुल्ला भाई, वो एक स्टैक डेवलपर हैं। यानी अब पता नहीं मैं लफ्ज़ सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा, कि जो सब में ही मास्टर हैं। मतलब अगर आप असदुल्ला भाई को देखेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसका ग्रुप का एड्रेस भी दे दूंगा। बहुत ज़बरदस्त उसको माशाल्लाह प्रोग्रामिंग स्किल है। आई लव हिज स्किल। ओके, अब ये ताबिंदा नसीम साहिबा हैं, ये कह रही हैं कि जी मुझे माशाल्लाह 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 कुरान तजवीद वगैरह की टीचिंग की जॉब करना चाह रही हूँ। तो मेरी इस स्टूडेंट से ये दरख्वास्त है, मैंने इनको लिखा भी है कि आप अपनी CV बनाएं। उसके अंदर आप अगर आपकी तजवीद अच्छी है तो आप अपनी एक तजवीद खूबसूरत सी वीडियो बनाएं और भले उसमें अपने आप को मत शो करें। और जो भी जिस चीज़ के अंदर बंदा एक्सपर्ट है उस चीज़ का एक प्रूफ होना चाहिए कि भाई ये हूँ मैं, देखें ये हूँ, ये मेरी तजवीद है। तो जो जिनकी रिक्वायरमेंट होगी वो जब आपकी उस चीज़ को देखेंगी या सुनेंगे तो ज़रूर आपको हायर करेंगे। ओके, और उसमें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो अल्लाह हम सबको माफ़ करे कि मैं ख़ास तौर पे मैं अपने स्पेशली मुसलमान भाइयों से मुखातिब हूँ कि हमारा रुझान ईमान के एतबार से कम हो गया है कुरान पाक की तजवीद के एतबार से। तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। अगर आप यूट्यूब में जाएं तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक, सॉन्ग्स एंड ऑल। बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि शायद मेरी गलत फहमी हो। मैं अपने जो हमारे हिंदू भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी बात को बुरा मत कीजिएगा और प्लीज़ बैड कमेंट्स मत लिखिएगा। वी शुड रिस्पेक्ट, हमें एक दूसरे के मज़हब का, धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं आपके धर्म को कुछ नहीं कहता, आप मेरे धर्म को कुछ ना कहें। ओके, तो जो मुसलमान भाई हैं या बहनें हैं उनके लिए बहुत कम ये कीवर्ड आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल एडवर्ड्स के अंदर या गूगल जो कीवर्ड सर्चर है कि कुरान तजवीद ये कितना पॉपुलर है, कितना हिट है। आप अपनी एक साइट बना लें, एक लैंडिंग पेज बना लें, अपनी एक खूबसूरत सी ऑडियो कुरान पाक जो आप पढ़ रही हैं वो लिख दें और फिर उसकी आप तशहीर करें, यानी आप उसको मशहूर करें, उसकी आप मार्केटिंग करें फेसबुक पे, मुख्तलिफ जगहों पे, अपवर्क पे। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको तालिब इल्म मिल जाएंगे। ओके, ये कह रहा है जी सर मेरे क्लाइंट सेड कि यू पे सर्वर कॉस्टिंग चार्जिंग बिफोर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट, हाउ टू नो दैट माई क्लाइंट इज नो फेक, प्लीज़ गाइड मी। तो मैंने कहा कि जी मैं जल्दी में था, तो मैंने उनसे कहा कि यार आप एक काम करो, आप उनसे कहो कि यार ये कह रहा है कि सर्वर जो कॉस्टिंग है वो, क्लाइंट इनसे कह रहा है कि सर्वर कॉस्टिंग जो चार्जेस हैं वो आप पे करो, यानी ये पे करें, जो हमारे विकास जागुरी भाई हैं वो पे करें। तो मैंने इनसे कहा कि यार सही है, और ये कह रहे हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा ये वो झूठे हैं तो नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं खर्चा करूं और पीछे से पता चले वो भाग गया। तो उसका बेहतरीन तरीका ये आप उसको कह दें सही है जी आप पैसे जो है ना वो जमा करा दें। अगर आप freelancer.com पे, upwork.com पे जमा करा दें, अगर आप डायरेक्ट डील कर रहे हैं तो आप उसको कहें सही जी आप मेरे अकाउंट में इतने पैसे जमा करा दें, और जमा कराने के बाद फिर जब आपके पास पैसे आ जाएं तो उसी पैसों से आप होस्टिंग ले लें, सर्वर ले लें। ओके, उन्होंने उस पर थैंक्स किया, मैंने कहा भाई थैंक यू सो मच। अब कह रहा हूँ वैनिशिंग पॉइंट कौन से वर्जन में? CC वर्जन में वैनिशिंग पॉइंट है जनाब। आप फोटोशॉप CC 2000 CC भी कर लें या CC 2017 कर लें, 15 कर लें, अब तो लेटेस्ट 17 ही है, तो उसमें यह वैनिशिंग पॉइंट मौजूद है। अच्छा जी, सलाम भाई जब जान, आप कहाँ रहते हो पाकिस्तान में? जी मैं कराची में रहता हूँ। मैं दिसंबर में इंशाल्लाह दोबारा UAE जाऊँगा विद माई फैमिली, आई होप सो कि इंशाल्लाह जाऊँगा। इम्तियाज़ भाई ये काम हराम तो नहीं है, लाइक यूट्यूब अर्निंग तो हराम है, फ्रीलांसिंग हराम तो नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई। भाई ये बहुत ही क्रिटिकल एक इशू है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यूट्यूब की अर्निंग हराम है या हलाल है, मैं मुफ्ती साहब से पूछ के बताऊंगा। फ्रीलांसिंग तो मेरे ख्याल में कोई हराम नहीं है। हाँ, फ्रीलांसिंग में कोई ऐसा काम, मिसाल के तौर पे कोई पोर्न साइट है या एडल्ट साइट है या कोई गंदी साइट आप बना रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो खुली तस्वीरों का और जिससे
फहश चीज़ें या सॉर्ट ऑफ गंदी चीज़ें माइंड में आए तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं है। लेकिन मेरा मशवरा ये कि भाई आपने जिस मुफ्ती साहब से ये पूछा है कि यूट्यूब की अर्निंग कहाँ से हराम है, उन्हीं से आप पूछ लें। लेकिन आपने अच्छा मुझे भी बता दिया, मैं भी पूछ के आपको बता दूंगा। सुनैना अंसारी हैं, ये इंडियन मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत ही मेहनती हैं। इन्होंने कहा कि इससे कोई क्वेश्चन किया था कि भाई आप कब लॉन्च करेंगे, तो मैंने उनसे कहा जल्द लॉन्च कर दूंगा। थैंक यू। उन्होंने लिखा है इट्स ओके। ये बेचारे शायद निज़ामी साहब कह रहे हैं कि जी मेरा सस्पेंड हो गया अकाउंट, तो मैं क्या करूं। मैंने ये बहुत पुरानी बात है, तो मैंने इनसे कहा था कि भाई रमज़ान है, थोड़ा सा वेट करो, सस्पेंड क्यों, टेक इट, मतलब थोड़ा वेट करो। 99designs.com क्या स्टैंडर्ड हो गया है, इट्स वेरी हार्ड टू बी अ पार्ट ऑफ देम फॉर रेगुलर बेसिस, इट्स वेरी हार्ड। मतलब इनकी नज़र बहुत हाई है, आपके काम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब तक आपका काम देख के किसी की भी आंखें वाव ना करे ना भाई, तब तक आपको मेहनत करनी है, सही है। और ये इस तरह नहीं होता, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं खुद भी इससे गुजर रहा हूँ। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्लाइंट ने मुझे अभी एक आइकॉन्स के काम दिए थे, आप यकीन करें मैंने 3 लग गए, 7-8 आइकॉन बनाने थे, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने मैनुअली आइकॉन भी बनाए, कुछ flaticon.com से भी उठाए, लेकिन जो भी flaticon.com से उठाए मुझे सबके अंदर एडिटिंग करनी पड़ी, उसके पाथ चेंज करने पड़े, और फिर मुझे हर चीज़ देखनी पड़ी। तो इट्स नॉट वेरी ईजी। और अगर मैं यूआई बनाता हूँ किसी भी चीज़ की, तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरे काम में कंसिस्टेंसी रहे, खूबसूरत रहे और ट्रेंड के साथ रहे। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड के अंटिल के उनको यकीन आ जाए कि हाँ यार आपका काम बहुत अच्छा है। तो भाई 99designs.com तो आप डिज़ाइनर से कमा रहा होता है, वो क्यों आपको ब्लॉक करेगा, क्यों सस्पेंड करेगा। तो दे हैव देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट एनीवे, कोमल मरियम ये मेरे स्काइप पे भी हैं और बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह बहुत मेहनत करती हैं। और मैंने इनको काम दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने काम किया, लेकिन मैंने उनको खुद पॉज किया कि आप थोड़ा रुक जाएं, मैं आपको लाइव दिखा दूंगा कि मैं क्या चाह रहा हूं। बट शी इज़ वेरी गुड। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, वेरी नाइस। आपको उमर दराज कर, आई एम बिगिनर, आई एम लर्निंग वेब डिजाइनिंग बट आई हैव नॉट वेरी कोर्स पैकेज, इफ़ यू हैव प्लीज़ गिव मी, आई विल इट विल बी मोर थैंकफुल। श्योर सर, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, कोर्स पे। अच्छा जी सर, यूएक्स और वेब डिज़ाइन की सैलरी कितनी होती है भाई? सैलरी, गुड क्वेश्चन। एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की या वेब डिज़ाइनर की सैलरी कितनी होती है? सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि डिमांड किसकी ज़्यादा है। जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसकी सैलरी ज़्यादा होती है। मेरे हिसाब से इस वक्त सबसे ज़्यादा डिज़ाइन यूज़र एक्सपीरियंस की है। यूज़र एक्सपीरियंस के लिए किसी टूल की ज़रूरत नहीं है, आपका सिर्फ माइंड, आप पेंसिल ले लो, पेपर ले लो, सिंपल। आप एक यूज़र एक्सपीरियंस से मुराद ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, यूज़र एक्सपीरियंस इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसमें मैं अगर हफ्तों भी लेक्चर देता रहूँ तो कम है। मैं खुद भी सीख रहा हूँ, मैं खुद भी सीखने वाला हूँ। मतलब मैं कोई इतना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, यूज़र एक्सपीरियंस। बट यूज़र एक्सपीरियंस से मुराद यूज़र को आसानी देना, सिंपल। आपने फेसबुक का एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा, बच्चे को आप सिर्फ एक दफ़ा समझाएंगे वो खुद समझ जाएगा। तो जिस डिज़ाइनर ने फेसबुक का मोबाइल एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन किया होगा, उससे पहले यूज़र एक्सपीरियंस ने देखा होगा कि मैं कहाँ यूज़र को क्या एक्सपीरियंस देना चाह रहा हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ, किस आइकॉन से समझ जाए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड यूज़र एक्सपीरियंस, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और यूआई के साथ अगर आप यूएक्स भी हैं तो बहुत ज़बरदस्त सैलरी है। वेब डिज़ाइनर इतनी सैलरी नहीं है। फिर वही बात कि भाई यूआई अलग चीज़ है क्या, वेब डिज़ाइनिंग अलग चीज़ है क्या? इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि वेब डिज़ाइनर और यूआई में क्या फ़र्क है। लेकिन मेरा मशवरा यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की सैलरी ज़्यादा है। 3 लाख भी मिलते हैं, 4 लाख भी मिलते हैं, 10 लाख भी मिलते हैं, 8 लाख भी मिलते हैं। अगर आप मुल्क से बाहर यूएस से चले जाते हैं तो बात कर रहा हूँ मैं आपको 8, 10, 12 लाख, 15 लाख। और अगर आप महीने के, और अगर आप यहाँ पर हैं कराची में, तो पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, तो आपको 2, 2.5, 3, 3.5, 4 लाख, 5 लाख आपके बन जाते हैं एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। ईद मुबारक, सेम टू यू भाई, आपको बहुत मुबारक हो। आई वांट टू नीड सम बेसिक नॉलेज ऑफ एडोबी फोटोशॉप एंड विजुअल एंड आई हैव पेंटियम लैपटॉप, कैन आई यूज़ बोथ सॉफ्टवेयर प्रोबेबली मेक ऑल द लोगोज बैनर? जी सर, आप बना सकते हैं अगर आपको दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर आपके पास अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का, अच्छी रैम का, 8 GB आपको रैम है और 1 TB की आपके पास हार्ड डिस्क है, उससे लेस भी है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं।
कितने यूज़ करता हेल्पफुल वीडियो सर, हम एक दिन में कितने बिट यूज़ कर सकते हैं? फ्रीलांसर आप बिट थी, उसमें 2 रहे भाई। ये असल में चेंज करते रहते हैं freelancer.com में आजकल। freelancer.com और upwork.com पे बिड नहीं लगा रहा, तो आई डोंट नो अबाउट देयर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑल। अभी अपवर्क ने अपनी एक नई चीज़ जारी की है, जब से वो हैकिंग का अटैक हुआ था, कि वो एक लाइव वीडियो से कंफर्मेशन चाह रहे होते हैं कि जिस यूज़र ने हमें मेंबरशिप ली है उसकी कंफर्मेशन के लिए वो आपसे लाइव वीडियो में बात करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि आप वही बंदे हो जो बिड लगा रहे हो। बहरहाल देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स भाई। कोर्स कब लॉन्च होगा? जी ज़रूर, बिल्कुल, आई एम वर्किंग ऑन इट एंड दिस इज़ द प्रूफ। ये एडोबी इलस्ट्रेटर का अभी कोर्स चल रहा है, इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं। बाकी आप देख सकते हैं जनाब के मैंने इसमें शॉर्टकट बनाया हुआ है, या यू कैन चेक कि ये एक्सक्यूज मी, ये सारे HTML कोर्सेज की वीडियोस हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, मैं वो काम कर रहा हूँ बेसिक HTML वीडियोस के नाम से। ये देखें वीडियो सारी बनी हुई है, सारी वीडियोस हैं, ये सारी वीडियोस हैं, तो मैं काफ़ी कर चुका हूँ। थोड़ा सा रहता है, आई होप कि इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस मंथ आई विल फिनिश द कोर्स एंड विल लॉन्च, और मैं सर्वर पे डाल दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं एडोबी इलस्ट्रेटर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड मुझसे कोई गलती हो गई है, गुस्ताखी हो गई हो, तो आप अल्लाह के लिए माफ़ कर दें। जो मेरे इंडियन भाई वो माफ़ कर दें भाई। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि आप वो जो बेल का आइकॉन है उसको क्लिक करें, ताकि आपको एक्सक्यूज मी, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे आपके इनबॉक्स के अंदर। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड लाइक। अस्सलाम वालेकुम।